जोहार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग नागपुरी का लोक कथा के अगले भाग में जाएंगे, जो है बन हिरनी कर बेटा। जो लोक कथा है उसके अगले भाग में जाएंगे। ठीक है, इसका पिछला भाग हमने देख लिया है, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमने किया, और आज हम लोग फिर उसके अगले भाग में चलेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। बन हिरनी कर बेटा बन हिरनी कर बेटा कहानी में सिपाही मन के कर हुकुम से रानी के बेस करे ले लहू लानेला। मतलब यहाँ बोल रहा है कि किसका मतलब आज्ञा था कि आपको रानी को ठीक करने के लिए कुत्ता का खून को लाना है। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन में देखा था कि किसके लहू से रानी का इलाज किया जाता है, तो कुत्ता का लहू से लहू का इलाज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किसका हुक्म से मैंने कुत्ता का लहू लाने के लिए भेजा गया। बड़की रानी का हुक्म से, मझली रानी का हुक्म से, छोटकी रानी का हुक्म से, या राजा का हुक्म से। तो यह रानी का इलाज के लिए आज्ञा देता है राजा। ठीक है, राजा के हुक्म के द्वारा, राजा की आज्ञा के द्वारा उन्हें भेजा जाता है कि जाइए आप लोग कुत्ते का लहू को लेके आइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। बन हिरनी कर बेटा कहानी में हिरनी अपन बेटा कर घूरे नी पाए के कौन दिशा में पता लगाए जाएला। मतलब यहाँ पे हिरनी का जो बेटा रहता है, आदमी का जो बच्चा रहता है, वो वापस नहीं आता है भीख मांग के। ठीक है, भीख मांग के जंगल वापस नहीं आता है, तो उसकी जो माँ रहती है हिरनी, वो परेशान हो जाती है और उसको ढूंढने के लिए कौन दिशा में जाती है ये पूछा है। पूरब दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, या दक्षिण दिशा में। तो इसका सही जवाब होगा दक्षिण दिशा में। ठीक है, और दक्षिण दिशा में कौन रहता है? उसका बाबा रहता है। ठीक है, तो इसलिए हिरनी उसको ढूंढने के लिए जाती है दक्षिण दिशा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बन हिरनी कर बेटा कहानी में हिरनी जेहल दूरा के का लखे खोलेला। जो जेहल मतलब जेल का, ठीक है, जेल का दूरा मतलब दरवाजा। ठीक है, तो जेल का दरवाजा को किस तरह से वो खोलती है? सिंह के ढूंस के, मतलब सिर से धक्का दे के, मुंह से चाइब के, लाइथ मार के, या पहरेदार मन से अनुरोध करके। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइथ मार के। ठीक है, मतलब लाइथ मतलब पैर से धक्का मार के, है ना, वो अपना जो जेल है उसको खोलती है। अगला क्वेश्चन। बन हिरनी कर बेटा कहानी में हिरनी के बारे में राजा विक्रमादित्य राय के कौन आदमी सूचना देवेला। तो राजा को कौन बताता है कि वो जो बेटा है वो आपका बेटा है? ये बेटा कैसे हुआ, ये सब के बारे में बताता है कौन? आहिर बताता है, सिपाही बताता है, रानी बताता है, या प्रजामन? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, आहिर। ठीक है, आहिर के द्वारा उन्हें सूचना दिया जाता है कि वो आपका बेटा है। अगला क्वेश्चन है। बन हिरनी कर बेटा कहानी में आहिर कौन रात के हिरनी कर भेद बतावेला? कौन रात को बताता है? पहला रात को, दूसरा रात को, तीसरा रात को, या चौथा रात को? तो इसका जो भेद बताता है आपका ऑप्शन नंबर डी, चौथा रात को बताता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
बन हिरनी कर बेटा कहानी में जब जेहल भितरे राजा हिरनी के धरेला तो हिरनी कौन रूप में बदल जाइला। तो ये जो हिरनी है वो अपना भेष बदल सकती थी। ठीक है, तो वही बोलता है कि राजा जब हिरनी को जेल के अंदर पकड़ता है तो वो कौन रूप में अपना रूप को बदलती है। राक्षसनीन के रूप में, बाघिन के रूप में, सुंदर राजकुमारी के रूप में, या पहल जन्म कर राजा कर महारानी के रूप में। तो किसका रूप में बदलती है? तो वो बदलती है एक सुंदर राजकुमारी का भेष को लेती है। ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बन हिरनी कर बेटा कहानी में हिरनी कौन मुनि कर श्राप से पीड़ित रहे। तो हिरनी को श्राप मिला था। ठीक है, कौन दिया था? एक मुनि दिया था, एक साधु दिया था श्राप। ठीक है, तो कौन दिया था उसको? भरत मुनि, विश्वामित्र मुनि, विशिष्ट मुनि या मुनि शुक्राचार्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र मुनि। ठीक है, विश्वामित्र मुनि ने उन्हें श्राप दिया था कि तुम क्या बन जाओ? हिरनी बन जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बन हिरनी कर बेटा ये जो कहानी है उसमें मेनका कौन भगवान कर अप्सरा रहे। मेनका कौन भगवान कर अप्सरा रहे ये पूछा है। अग्निदेव का, कामदेव का, इंद्रदेव का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्निदेव। ठीक है, तो ये जो मेनका थी वो अग्निदेव की क्या थी? अप्सरा थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बन हिरनी कर बेटा कहानी में राजा नौकर चाकर मन के का हुक्म देवेला। जो राजा था विक्रमादित्य वो अपने नौकर चाकर को क्या हुक्म देता है? नवा महल बनाए कर, शादी ब्याह कर तैयारी करे कर, पुरना महल के सजाए कर, या एक ठो नवा कुआं कोड़े कर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एक ठो नवा कुआं कोड़े कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। ये बन हिरनी कर बेटा कहानी का ये आखिरी क्वेश्चन। तो राजा जेहल से लेके महल तक कर डहर में राजा का बिछाए कर हुक्म देवेला। मतलब जो जेल से वो अपना जब महल लौटता है तो रास्ता में अपना नौकर चौकर को क्या आगे देता है कि आप लोग रास्ते में कुछ बिछाइए। तो क्या बिछाने का हुक्म देता है? सोना चांदी का, कालीन का, रुआ का, या सिंदूर का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिंदूर, मतलब सिंदूर। ठीक है, तो आज का ये क्लास का आखिरी क्वेश्चन था। बन हिरनी कर बेटा लोक कथा का ये आखिरी क्वेश्चन हमने लगभग 20 से लेके 28 क्वेश्चन तक हमने देखा है। तो 28 क्वेश्चन लगभग काफ़ी हैं। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को आप लोग देखिए, याद कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है वो कहानी के अनुसार ही सिलसिलेवार रूप से सजाया गया है। तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और कोई कहानी को भी समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।